भैया। हाँ आप यहाँ क्यों चले आए? बहन, कैसा ये शोर घर में हमारे हुआ, मेरी बहन तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज अरे मुझको मिली, बात क्या है तो बहना सुना दे। आखिर बात क्या है पूजा, ये घर में शोर कैसा हो रहा है? क्यों और तू रो क्यों रही है? बोल। जरूर बताऊंगी भैया। हाँ बता। मर गए अपने बाबू, हे भैया सुनो, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही तेरी बहना बिरन जेल में, जा रही तेरी बहना बिरन जेल में, करके साजिश है मुझको फंसाया गया। ये कैसी बात कर रही है तू? सही कह रहे हो भैया। हैं? साजिश करके तुझे फंसाया गया है? हाँ भैया। तू जेल जा रही है, इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर नहीं, और बाबूजी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। हैं? भैया बाबूजी अपने बिल्कुल ठीक ठाक थे ना। हाँ। लेकिन जब मैं घर आई ना भैया, अपने बाबूजी के पेट में न जाने किसने गड़ासा मार करके उनका खून कर दिया था। गड़ासा मार के खून कर दिया मेरे बाप का? हाँ भैया। एक काम कर, बाबूजी के पास मुझे ले चल, ले चल मुझे बाबूजी के पास। पूजा, चौकीदार, लाश को गाड़ी में ला। इसका क्या बकवास तुरंत ले जाएगा? तय तारीख दे। लाश को उठाओ, गाड़ी में ला दो। कहाँ ले जा रहे हैं लाश को? भैया हाँ? घर में पुलिस आई है। अच्छा। पुलिस वाले बाबूजी को लाश को लेके जा रहे हैं भैया, उनका पोस्टमार्टम करेंगे। किसने ये कहा कि तुमने बाबूजी का खून कर दिया? अपने मामा और अपनी माँ ने कहा भैया। झूठ बोलता है ये मामा। मैं नहीं मानता कि मेरी बहन ने किसी का खून किया है।
इंस्पेक्टर बाबू से हमारी बात करवाओ पूजा। हाँ हाँ बात करवाओ। इंस्पेक्टर साहब अमर पहचाने? हाँ आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे यार हाँ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा अजीत हूँ, दोस्त। अजीत कुमार। अरे यार एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। हाँ 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 किस्मत की बात है तुम्हारा भाई, तुम आंख से अंधे हो गए, पढ़ाई बंद कर दी, स्कूल आना जाना बंद कर दिए। हाँ हाँ हाँ। इसे काफी दिन हो गया। कैसे हो? बस बिल्कुल। बाबूजी को मार डाला गया, हाँ इल्जाम बहन पर लगा हुआ है और तुम कानून के रखवाले हो, हमारी बहन को जेल ले जाओगे। भाई देखो अमर, हाँ। हम इसे ले जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में हाजिर करेंगे और फैसला क्या होता है क्या नहीं, सबूत क्या वहां पर मिलता है क्या नहीं, पूजा ने खून किया है कि नहीं किया है। लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा का कहना है कि खून पूजा ने ही किया है, और पूजा कह रही है कि साहब जब मैं घर आई तो मेरे बाबूजी मर चुके थे। बताओ किसकी बात हम माने? अब पूजा की तरफ से तरफदारी के लिए कोई नहीं सबूत है। मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन ने खून नहीं किया। भाई देखो, हम घर परिवार वालों की गवाही से नहीं मानती ना सरकार। वो भी तो परिवार है क्या है जो गवाही दे रहा है? लेकिन वो तो मामा तुम्हारा कह रहा है कि हमने देखा है। वो झूठ बोल रहा है। हम उसको बुलवाएंगे तुम्हारे मामा को। क्या सबूत है कि पूजा ने खून किया है? हम इसे ले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हाँ अभी अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे यार तो वैसे ही है। अच्छा ऐसे ही कह दिया मजाक में कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? अरे कैसी बात कर रहे हो? हमारी दोस्ती के बीच में ये सब बातें कहाँ से आ गई? अगर दोस्त होता तो मेरे बाप के पास लाश के बाहर बैठकर हंसता ना, वो सिर्फ रोता कि आज ये हमारा लड़का है। कम से कम मैं तो अपनी नजरों से देख रहा हूँ। छोटा भाई तुझे मानता था मैं, हमारी पूजा की चेहरे पे तुमको कहा दिखाई देता कि पूजा ने बाबूजी को मार डाला है? नहीं अजीत बाबू नहीं, ये लड़की है, बिटिया है, ये बाप को क्या किसी को नहीं मार सकती। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। अगर समझ सकते हो तो मत ले जाओ, मेरी बात को सुनो। बोलो क्या कहना चाहते हो? पाँव पड़ता तुम्हारे हो ऐ दोस्त मन। अमर भैया क्या कह रहे हो आप? पाँव पड़ता तुम्हारे हो ऐ दोस्त मन। पूजा बहना को नाजे ले जाइए। एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए। एक थोड़ा रहम कीजिए। मेरी बहना तो ना जेल ले जाइए। एक अंधे पे थोड़ा हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि मेरी बहन पूजा ने खून बाबूजी का नहीं किया। मेरे बाप को मारने वाला कोई और छोड़ दो, इसे ना ले जाओ साथी। पाँव पड़ते हैं अजीत बाबू। अमर
अपना छोटा भाई भी मानते हो और बड़े होकर के छोटे भाई का पैर पड़ते हो। आज तो छोटा भाई नहीं बल्कि पुलिस वाला बन के आया है। या अमर भैया तुम आज तो कानून करे वाला बन के आया है। मेरी बात नहीं सुन। हमारी पूजा को न ले जाओ मुझसे तो। अमर भाई पूजा की बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कानून कायब निभाना पड़े, गर है निर्दोष बहेला भारी अमर, गर है अमर भाई, मैं मजबूर हूं। देखो दोस्ती के बीच में ऐसा सवाल मत करो कि दोस्ती में दरार पैदा हो। गलत बात, तुम दोस्ती का मतलब नहीं जानते अजीत बाबू। मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि मैंने बहन ने खून नहीं किया है, तुमसे धोखा हो रहा है। मेरी माँ जाली में मेरी बहन से जलती है। ये मामा ठीक आदमी नहीं है, इसे जेल नहीं ले जाओ। यार भैया तुम्हारे घर का मैटर क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस समय मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत पे आया हूँ और हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज ये कह रहा है कि गुनहगार को हम हथकड़ी लगा करके जेल ले जाएंगे, इसे कोर्ट में साबित करेंगे। अगर तुम्हारी बहन निर्दोष होगी, इतना वादा करते हैं अमर भाई, इतना आपका दोस्त वादा करता है, अगर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि पूजा बेकसूर है, खून ही नहीं है, तो हम सही सलामत पूजा को लाएंगे, तुम्हारे पास तक पहुंचा देंगे। यह बात कभी साबित नहीं हो पाएगी पूजा निर्दोष। मैं कहता हूं कानून को सबूत की जरूरत होती है, हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। भाई अंधा है, बहन लाचार है, बाप को मार दिया गया, ठीक है ले जाओ। लेकिन देखो अमर भैया, मेरे पर नाराज मत होना। बिल्कुल नाराज नहीं होगा। दोस्ती के बाद बिल्कुल मत लाइएगा बीच में। नहीं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और तुम छोटी छोटी बातों में ऐसी बात कर रहे हो। छोटी बात नहीं, मेरे बाप को मारा गया, ठीक है ले जाओ। इससे जाने से पहले 1 मिनट उससे मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है बात करो, आप जाओ। पूजा भैया जा रही हो? हाँ भैया। अब तो तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि तुमने बाप का खून नहीं किया। कानून को सबूत की जरूरत होती है, उसी पर सबूत ढूंढता है। ये नहीं जानता कि बेटी बाप को नहीं मार सकती, बस मार दिया तो मार दिया, सौतेली माँ है, उससे मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन बच जाने से पहले एक बार इतना बता के मुझको जाना कि तेरा अंधा भाई किसके सहारे रहेगा। ये माँ मुझे मार देगी, तू रहा करती थी, कम से कम कुछ तो ख्याल रखती थी। हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे?
भैया कौन है हमारा तेरे सिवा इस दुनिया में? जिसका कोई नहीं होता है ना भैया, हाँ उसका वो ऊपर वाला होता है। ठीक है। आज इसी के भरोसे आपको छोड़ के जा रही हूँ। जा, अपना ख्याल रखना भैया। मेरा ख्याल के बारे में सोचना बंद कर। क्या पता तो मैं बस वापस हिम्मत से रहना, बस मैं वापस आऊं या न आऊं भैया। हिम्मत मत हारना, तुम जेल में, मैं आऊंगा तेरे पास। मैं सबूत इकट्ठा करूंगा कि मेरी बहन निर्दोष है। बस तुम हिम्मत ना हारना, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा तेरे पास। जा जा बहन, जा रही हूँ भैया। हाँ जाओ। पूजा अमर भैया घबराओ नहीं, मालिक ने चाहा तो पूजा बेकसूर ही साबित होगी और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सजा करवा करके हम पूजा को रिहा करवा देंगे। अच्छा हाँ ठीक है। ओए कहाँ गई हो औरत? अरे कहाँ गई यार? कहाँ घुमाते बढ़िया होती है? ओए बकरियो, तुम सौतेली माँ? हाँ साहब। देखो सौतेली माँ का मतलब ये नहीं है कि सौतेले बच्चे हैं तो उनके साथ जो है उनको दिक्कतें में लाए, उनके मारे गाली आए तो साहब का हम जानबूझ फंसावत है का खून के आए तो बतावत है। वो तो कोर्ट में केस पहुंचेगा तब समझ में आएगा कौन झूठ बोला है, कौन हमारे नहीं। भैया गवाह हैं साहब। अब सुनो, तुम्हें भी बुलवाएंगे, तुम्हारे भाई साहब को बुलवाएंगे, और अमर तुम्हारे भी पास कोई अगर साबुत हो तुम भी आ जाना। अगर आने में दिक्कत हो तो बताना, हम गाड़ी भेज देंगे। लेकिन सुन, अमर हमारे लिए हमारे बड़े भैया से बढ़कर हैं, ठीक? हम लोग दोस्त हैं, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन आज किस्मत ने इनकी जिंदगी को खिलवाड़ कर दिया है। और जाने के बाद अगर हमारे अमर भैया को, हमारे दोस्त को अगर किसी चीज की तकलीफ दी या मारी या गाली दी, अगर मेरा भाई मुझसे बताया कि अजीत मेरी माँ ऐसे करती है, तो आने के बाद हम तुम्हें इतना मारेंगे ना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो नहीं जाएगी। साहब। अमर भाई चल रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ए अमर बेटवा माँ देखा बहुत परेशान ना हो, रोवा ना। पूजवा खून के बा ओका पुलिस वाले ले गया है, कुछ दिन सजा काटे के बाद चली आए, घबरा ना। ठीक है। एक काम करा, आवा घरे में कहूँ जाया जी, ठीक? आओ घरे में। कहाँ जाऊंगा? पुजवा ने खून किया है, उसको सजा मिल रही। झूठ बोलती है तू, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि झूठ बोल रही है तू। आज नहीं तो कल ये बात पता चलेगी कि बाबूजी को किसने मारा। इस औरत ने तो माँ का मतलब ही पलट दिया कि माँ का मानी क्या होता है। सौतेली ही सही, कम से कम जिस जगह माँ लग जाए वो जगह पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। लेकिन इसने इसका मतलब सही नहीं निकाला। फोन किया था उसको जेल जाना होगा। पूजा तू जहां भी रहे खुशहाल रहे। क्या खुशहाल रहेगी? भाई के लिए रो रो कर मर जाएगी। इतना बड़ा कलंक जो लग गया तेरे सर पर, अब हमारी जिंदगी का अंत हो गया, मेरी कहानी खत्म हो गई। अब मैं मर जाऊंगा।
क्योंकि पूजा के बगैर रहना आसान नहीं है मेरे लिए। बेटी की तरीके से मैंने उसको पाला था, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। जब मुझे खाने के लिए मिलता था बापू देते थे, सब बहन को दे देता था। आज चली गई मुझे छोड़कर। चलता हूं। भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ। आ जाता हूँ नशे में बस के जाम लेता हूँ। न तो चैन लेता हूँ न आराम लेता हूँ। जब याद तेरी आती है कन्हैया, दिल को थाम लेता। कन्हैया तुमने हर मोड़ पर गरीबों की मदद किया है भगवान। आपके कितने रूप हैं, अनेक रूप हैं। द्रौपदी की लाज बचाई थी आपने, आज ही संदेह की लाज। आज मेरी बहन पूजा को बचाना होगा भगवान। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। अर्जी मोरी सुन लो, सुन लो, अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्जी मोरी सुन लो, एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। नैया भंवर से कर दो प्रभु जी, भौं पार कन्हैया।